अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है संडे 12 जनवरी, दोपहर के 12 बजे हैं जब हम अपने नेक्स्ट आने वाली वीक जो कि कल से शुरू हो रहा है 13 जनवरी से गोल्ड की मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं। पिछले जब से जनवरी शुरू हुआ है नया साल, मैंने आपको बहुत सारी 2 वीडियो बना के दी इस मरतबा। एक वीक में लास्ट संडे को बना के दी थी और फिर मैंने थर्सडे को बना के दी थी। जैसा कि मैं आपको शो करूं, ये एक मैंने आपको वीकली गोल्ड एनालिसिस दिया था 6 to 10 जनवरी का, जब हमारा क्रिसमस और न्यू ईयर का जो शुरू हुआ था वीक। उसके बाद मैंने फ़ौरन आके वीकली एनालिसिस दिया था। उसमें मैंने क्लियरली बता दिया था उस वक्त गोल्ड जो ट्रेड हो रहा था वो तकरीबन 2640 पे था और मैंने कह दिया था कि सारे लेवल्स निकाल करके भाई गोल्ड यहाँ से ऊपर जाएगा, और पूरी वीक का बताया। कोई देखने वाले जिन्होंने देखा होगा वो फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन हमारी एक हायरार्की है कि हम वहाँ भागते हैं, हमारी कौम वहीं भागती है जहाँ फ़ीस पे की जाए, जहाँ पर एनालिसिस को किस तरह दिया जाए, जिसका कोई सर पैर नहीं होता। पूरी वैलिड रीज़न देकर बताया था मैंने आपको इस वीकली में। इसके बाद मैं एनएफपी से पहले भी आया। एनएफपी जब आ रहा था तो देखें ये लिखा हुआ है इसमें बिफोर, ये मैं आपको दिखाऊं, ये इसमें लिखा हुआ है, देखें ये कि बिफोर टुमारो 10 जनवरी एनएफपी रिलीज से पहले 9 जनवरी को मैंने गोल्ड के नेक्स्ट मूव के बारे में बताया और क्लियरली मेंशन किया कि गोल्ड ऊपर ही जाएगा। और गोल्ड ऊपर गया। एनएफपी के फिगर इतने अच्छे आए कि इतनी अच्छी एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, वहाँ पर जॉब्स ज़्यादा हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट गिर गई। हालांकि होना यही चाहिए था कि गोल्ड ऊपर नहीं जाता और नीचे आता फ़ौरन तेज़ी के साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बरक्स तमाम के तमाम करेंसी पेयर जो थे यूएसडी के अगेंस्ट में वो सब गिरे, क्योंकि यूएसडी स्ट्रॉन्ग हुआ, क्योंकि इतनी अच्छी एम्प्लॉयमेंट डाटा आया। अनएम्प्लॉयमेंट तारीख में कम हो गई, 4.2 से 4.1 हो गई, और जो एक्सपेक्टेड था फोरकास्ट लेबर का, नॉन फार्म पेरोल का, उससे कहीं गुना ज़्यादा आ गया। फिर भी गोल्ड ने ऊपर ही गया। तो एक टेक्निकल जो होती है ना, टेक्निकल की आपकी जो नॉलेज वो बहुत काम करती है। तो जिन्होंने ये वीडियो देखी होंगी वो कामयाब रहे, जिन्होंने नहीं देखी और नहीं देखते, मैंने देखा है कि रिव्यूज़ में देख रहा हूँ व्यूज़ कम आते हैं, लोग कम देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का रुझान वही होता है। एक भेड़ चाल जब तक वो चल रही है, एक ट्रक के पीछे लगे हुए हैं, बत्ती के पीछे, और कुछ एनालिसिस कर रहे हैं गोल्ड के। आप देखा करें ना जाकर यूट्यूब पे लोग कौन कौन सा एनालिसिस कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं और क्या रिजल्ट्स आते हैं उनके, और यहाँ मैच किया करें, कंपेयर किया करें कि क्या आ रहे हैं। इस चैनल के अंदर सारी की सारी आपको देखें एनालिसिस के साथ साथ ट्रेडिंग वीडियोज़, कितनी बेहतरीन वीडियो है ये। एक्यूमिनेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन की अगर समझ जाएं आप लोग तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगे। इसके अलावा कितनी ज़बरदस्त हमने यहाँ पर बनाई हुई है इनसाइड बार की प्राइस एक्शन की पिल्स ट्रेनिंग, 27 मिनट की ट्रेनिंग है ये। फिर फेयर वैल्यू गैप की ट्रेनिंग है इतनी ज़बरदस्त। इसके अलावा और भी मैं आपको देते रहता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस की क्या इंपॉर्टेंस है। तो और इसके अलावा टाइमिंग कौन सी, बहुत सारी सब्जेक्ट्स मिलेंगे। 140 वीडियो है यहाँ पर। भाई आपसे रिक्वेस्ट ये है कि देखें इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस समझ की नॉलेज को देखें। अगर गलती होती है, समझ में नहीं आ रहा होता या फोरकास्ट सही नहीं हो रही होती तो फीडबैक पे लिख दिया करें कि आपने गलत कहा। दोनों वीडियो इस साल की बनाई है और एक्यूरेट बनाई, और आपको फ़ायदा, जिन्होंने फॉलो करें तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। किसी सिग्नल की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ को पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो अगर आप गौर से देख लें, चले आज की ही देख लेंगे आप, जो मैं बताऊंगा गोल्ड के बारे में अभी, तो वो उस पर भी आपको सक्सेस मिलेगी। चलो, तो ये तो यूट्यूब चैनल के बारे में बातचीत थी कि आपको ज़रूर पार्ट बनना चाहिए इसका, इस चैनल का पार्ट बने, इसकी एनालिसिस को देखें, इसकी ट्रेनिंग्स को देखें, यहाँ जो हम बातें करते हैं उसको समझें, तो आपकी ट्रेडिंग में एक बेहतरीन निखार आता चला जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने चार्ट की तरफ। गोल्ड का चार्ट देखें, गोल्ड ने ये विक लगाई थी, ये है गोल्ड ने 2663, क्योंकि डाटा बड़ा अच्छा आया, लेकिन टेक्निकली साउंड नहीं था। टेक्निकली जो कह रही थी मार्केट में ऊपर जाऊंगी, तो वो तमाम की तमाम नीचे के लोगों के स्टॉप लॉस हंड करते हुए ऊपर चली गई और 2664 से
फिर वो कहाँ पर ही तकरीबन 2700 की तरफ चली गई। तो ये है मार्केट की पावर टेक्निकल की, कि अच्छे से अच्छे डाटा भी हिला नहीं पाते। अब नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है, नेक्स्ट वीक में बिल्कुल मैंने आपको मार्किंग कर दी है बहुत इजी तरीके से, इसको और से समझिएगा कि क्या होने वाला है यहाँ पर। ये जो है ये लाइन एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये दो लाइनें हैं जो कि है कहाँ पर, ये देखें 2673। गोल्ड जब तक 2673 से ऊपर ट्रेड हो रहा है, अगर 4 आवर कैंडल हमारी जो है इस लाइन से ऊपर है, 2673 से ऊपर चल रही है और 4 आवर कैंडल नीचे बंद नहीं होती, देखिए ये विक नहीं चाहिए मुझे, दिस इज नॉट ए वैलिड ब्रेकआउट, ये लिया इसने ऊपर चला गया। अब हमें यही हमारी जो लाइन है 2673, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कहाँ पर, 2680 से लेकर 2670 तक, ये 2680 है, 2682 देखें आप, 2682 पे यहाँ से लेकर यहाँ तक 2672 2600, इसके दरमियान में जो भी एंट्री आपको मिल जाए बाय करिएगा, आप गोल्ड को बाय कीजिएगा और स्टॉप लॉस का रखेंगे आप अपना इस लाइन पर रखेंगे 2655 के नीचे, कहीं 2655 के नीचे 4 आवर कैंडल क्लोज हो जाए या डेली कैंडल क्लोज हो जाए, और जो होने के चांसेस नहीं है। बड़ा सेफ स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, अगर आपको ये एंट्री मिल जाती है और आप ट्राई कर लीजिएगा कि ये एंट्री आपको मिल गई, अगर ज़्यादा डिफेंसिव है तो नीचे आने दें, 2680 से लेकर 2670 ये आपकी बाय एंट्री लिमिट है। क्या है, बाय एंट्री लिमिट, और इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो 2655 से नीचे होगा। कोई भी कैंडल अगर 4 आवर कैंडल खुल जाती है 2655 से नीचे तो ये डेंजरस साइन होगा, फिर बेयरिश पोजीशन बननी शुरू हो जाएगी कि गोल्ड सेल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको बाय में रहना है तो एक अच्छी एंट्री चाहिए, और अच्छी एंट्री ये नहीं है कि आप 2690 पे या 2600 पे एंटर हो जाइए, आने का इंतज़ार कीजिए। और बेस्ट एंट्री ये है 2680 से लेकर 2670, और आपको जितना नीचे से मिलेगा 2670 से ऊपर होना चाहिए, ये बाय एंट्री है इसकी। 2670 से ऊपर बाय एंट्री है, और $15 का आपका स्टॉप लॉस लगा लें आप। 0.01 की भी ले रहे हैं तो कोई $15 का ही नुकसान होगा आपका, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा हैं। और मैं आपको डेली में जाकर दिखाता हूँ कि ऊपर जाने के चांसेस जो है, पहली हर्डल जो है इसकी ये है, क्या है, 2720 के करीब तो ये जाना ही जाना है इसको। तो आप बताइए, अगर आप 2670 से एंटर हो जाते हैं और अपना स्टॉप लॉस 2650 2655 रख लेते हैं और छोड़ दें इसको 2670, तो $15 का नुकसान होगा, और जो फ़ायदा होगा 2670 से वो तकरीबन $60 का फ़ायदा हो जाएगा, 50 से $60 का। तो इसे 1:3 या 1:4 का रेशो बन रहा है। बिल्कुल अगर आपको एंट्री मिल जाए, और आपको डिपेंड करता है आप अपने अकाउंट साइज़ पर, डिपेंड करता है आपके लॉट साइज़ पर। 0.02 लेंगे तो $30 का नुकसान होगा सॉरी, और फ़ायदा हो जाएगा आपको तकरीबन $70-80 का, जो मैं आपको रेशो बता रहा हूँ 1:4 का। तो हमारी ये बात कहाँ ख़त्म हो रही है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये कैंडल इस वक्त फ्लो है, प्रेशर जो मोमेंटम बना हुआ है वो ऊपर का बना हुआ है, ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, नहीं हुआ, लॉन्ग टेल छोड़ी है। और अगर कहीं आपको यहाँ पर 2680, 2675 और 2674, ये बेहतरीन 75 कर लें, 2675 बेहतरीन एक एंट्री है, 2680 से 2675 ये बेहतरीन बाय एंट्री है। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, 2654 से नीचे होगा, अगर 4 आवर कैंडल नीचे खुल जाए या 1 आवर कैंडल इससे नीचे खुल जाए, कहाँ पर, ये यहाँ से खुल जाए, तो फिर हम कहेंगे कि यह वैलिड कोई चेंज ऑफ करैक्टर आ रहा है, या चेंज ऑफ ट्रेंड आ रहा है, या बेरिश में जा रहा है गोल्ड। इससे पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। इसको फॉलो कीजिए आप मेरी इस फोरकास्ट को, और अगर फॉलो करो तो भाई कम से कम अगर ट्रेड कर ली और फायदा होता लिखो तो सही कि फायदा उठाया, कि हम लोग फायदा उठाने वालों को लिखते भी नहीं है कि हमने आपसे फायदा उठाया।
मतलब आप लोग के दिल में जरा सा भी नहीं, जहां लुट जाएंगे वहां रोते पीटे आप जरूर आएंगे कि यार हम लुट गए पिट गए और हमारा अकाउंट बर्बाद हो गया, वहां जरूर आएंगे। लेकिन दूसरे को अगर मोटिवेट नहीं करेंगे, आपको आपको बता रहा है, आपको सिखा रहा है, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए आपके पास एक लफ्ज नहीं होता कि लिखें बताइए, ताकि नेक्स्ट टाइम आपके लिए और अच्छी हम ट्रेड्स निकाल के लाएं। अब होप कि आप लोग देखेंगे इस वीडियो को, फॉलो करेंगे और गोल्ड की इस फोरकास्ट को फॉलो करके अगर प्रॉफिट बनाते हैं तो जरूर लिखेंगे और दुआओं में अपनी याद रखेंगे। कोई आपसे पैसे तो मांगे नहीं जा रहे कि पैसे दीजिए हमें। दूसरा ये है कि इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सअप जो चैनल है, व्हाट्सअप का ग्रुप है, उसका लिंक भी दिया जाता है ताकि आप मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकें। वहां मैं वक्तन फवक्तन कभी ट्रेड भी देता हूँ, कोई अच्छी बातें भी करता हूँ, लेकिन ऑडियंस अच्छी तो हो ना। डेट ऑडियंस के साथ तो पता ही नहीं आता। डेड ऑडियंस का मतलब ये होता है सुनने वाले बेजान है, ना सवाल कर रहे हैं, ना कोई रिमार्क्स करते हैं, ना कोई सजेशन देते हैं, ना कोई फीडबैक देते हैं, तो वो डेड ऑडियंस होती है। मतलब वो ट्रेडर्स नहीं है, टाइम ज़ाया कर रहे हैं अपना और मेरा भी। तो आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड माई पॉइंट। और इंशाल्लाह फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिड वीक में आकर फिर मैं दोबारा आपको अपडेट करूंगा, कोई ऐसी अनहोनी अगर मार्केट में होती है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।